आज हम क्लास 4 झारखंड बोर्ड गणित पाठ 13 आंकड़ों का निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक कल हम देख चुके थे, आज उसके आगे देखते हैं। आज सिर्फ आपके बुक के प्रश्नों को हल करेंगे और समझा देंगे। चलिए देखते हैं। कल हम आपका ये सब बता चुके थे और आज हम बताएंगे आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण या चित्र के द्वारा कैसे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर आपके ही बुक में एक उदाहरण दिया है। पहले हम उदाहरण से समझते हैं। किसी विद्यालय के प्रधानमंत्री को विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को संख्या ज्ञात करने को कहा गया है। किसका? 4 से 8 तक का ज्ञात करने। वर्गावर विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। एक क्लास में कितना कितना बच्चा आया है वो यहाँ आपको लिखा हुआ है। क्लास 4 में कितना बच्चा आया है? 80 बच्चा। क्लास 5 में 90, क्लास 6 में 60, क्लास 7 में 50 और क्लास 8 में भी 50 बच्चा है। यहाँ देखिए, यहाँ तो बच्चा बहुत है। अब 80 बच्चा है, 90 बच्चा है कि क्लास में, किसी में 60 बच्चा तो बहुत है। तो यहाँ क्या दिखाया गया है कि हम इस चार्ट को चित्र के द्वारा कैसे दिखा सकते हैं। अब ये तो एक चार्ट बना हुआ है और इसी चार्ट को जो आंकड़ा दिया हुआ है कैसे हम छोटा में दिखा सकते हैं, चित्र के द्वारा, यानी चित्रालेख। अब कक्षा 4 में देखिए, कक्षा 4 में क्या है? 80 बच्चा है। कितना है? 80 बच्चा है। अब 80 बच्चा तो हम बना नहीं सकते हैं, तो हमको चित्र के द्वारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 4 में क्या दिखाया गया? बच्चा जैसे छोटा छोटा मुंह बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चा बनाया गया है। और यहाँ क्या लिखा है? एक जो मुंह जैसे बना हुआ है उज इक्वल टू कितना होता है? 10। मतलब एक बच्चा जो ऐसे करके मुंह इसका बना हुआ है वो हमको कितना बच्चा का इंडिकेट करता है, मतलब कितना बच्चा दर्शाता है? 10 बच्चा। यानी कि 4 क्लास में, देखिए यहाँ 4 क्लास में 80 बच्चा है, यानी एक बच्चा कितना हो गया? देखिए यहाँ लिखा है एक बच्चा जो है, एक फेस जो है वो 10 विद्यार्थी है। यानी ये 10 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी, तो इस तरह से कितना हो जाएगा? 10 20 30 40 50 60 70 80। यानी कि 4 में कितना बच्चा है? 80। तो हम ये चित्र के द्वारा यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसी को कहते हैं आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण, यानी चित्रालेख। चित्र के द्वारा आंकड़ों को दिखाया गया है। यहाँ आंकड़ा बना दिया गया है, इसी आंकड़े को यहाँ चित्र के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ लिखा हुआ है नीचे एक दूसरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए 5, ये एक क्लास 8 का है, तो यहाँ एक बच्चा, यानी कि ये वाला जो फेस बना हुआ है इसका मतलब 10। तो 10 20 30 40 50, यानी कि कक्षा 8 में कितना बच्चा है? 50 बच्चा। यानी कि हम ये एक बच्चे को यहाँ पर लिख दिया गया है कि 10 बच्चे विद्यार्थी हैं। आप इसको अगर आगे क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें आप 2 भी दिखा सकते हैं, लेकिन जब आंकड़ा, ये जो आंकड़ा है ज़्यादा रहता है तो हम ज़्यादा ही बच्चा को, इसको 20 भी दिखा सकते हैं और 5 भी दिखा सकते हैं। ये आप आंकड़ा के ऊपर आप अपने मन से कर सकते हैं। चलिए अब एक दूसरा देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए चित्र के द्वारा दिखाया गया। श्याम ने एक ऑटो धुलाई स्टेशन पर सप्ताह के 3 दिनों में धुलाई की गई ऑटो का चित्रालेख बनाया है। मतलब श्याम क्या किया है? ये सोमवार को धुलाई किया है। किसका? ऑटो का। ये सब हमारा ऑटो बना है। अब बताइए, यहाँ भी लिखा हुआ है एक ऑटो। देखिए अभी बताए ना, एक ऑटो यहाँ कितना को दर्शाता है? 5 ऑटो। यानी कि सोमवार को ये एक ऑटो धोता है, यानी एक का मतलब है 5। यहाँ लिखा हुआ है, हम नहीं बोले, यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी 5 10 15 20 और 25। सोमवार को वो कितना श्याम धोता है ऑटो? 25 ऑटो धोता है। मंगलवार को कितना धोता है? 5 10 15 20 25। मंगलवार को भी 25 धोता है। और बुधवार को मंगलवार को तो और भी दिया हुआ है। मंगलवार को कितना धोता है? 5 10 15 20 25
30, 35, 40, 45, यानी कि मंगलवार को वो कितना धोया है? 45 ऑटो। और सोमवार को 5, 10, 15, 20, 25 ऑटो। और बुधवार को 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऑटो। यानी कि ये चित्र के द्वारा दिखाया गया है। एक ऑटो का यहाँ मान कितना है? 5 ऑटो। यानी एक ऑटो कितना दर्शाता है? 5। चलिए अब दूसरा देखते हैं। ये सब आप अपने कॉपी में खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए वही जो अभी समझाए हैं आपको उसी का इधर बनाया हुआ दिया है। ये 5 × 5 यानी 25 ऑटो। मंगलवार को यार किस दिन स्टेशन से सबसे अधिक ऑटो की धुलाई हुई है? तो देखिए सबसे ऑटो की धुलाई किस में हुई थी? अभी हम लोग देख रहे थे ना, यहाँ पे लिखे हैं ना, ये 45 किस दिन हुआ है? यानी मंगलवार को। कितना ऑटो धोआ है श्याम? 45 ऑटो। तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? मंगलवार। ठीक है, इसी तरह से इसको आपको पूरा बनाना है। यहाँ दिया हुआ है अभ्यास का समय। एक पुस्तक भंडार से किसी सप्ताह के 6 दिन बेचे गए गणित की पुस्तकों की संख्या। मतलब कि जो गणित का जो पुस्तक है वो बेचा गया है, कितना बेचा गया है वही आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब बताइए इसको भी संकेत कैसा दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये बुक बना हुआ है। मतलब एक बुक जो है वो कितना बुक, इस तरह का अगर एक बुक बनाते हैं तो 10 ठो, इसका मतलब हो गया 10 बुक। तो यहाँ पर है सोमवार को 40 बुक। सोमवार को कितना बुक उसने बनाया है? 40 बुक। तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे? चलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। पहले तो आपको इसी तरह से जो लिखा हुआ है वो लिखिए, और यहाँ केवल हमको ये बुक का दिखाना है। 40 बुक है तो हम क्या लिखेंगे? सोमवार को 40 बुक है तो हम एक बुक दिखा रहा है कितना? 10। तो हमको 40 बुक बनाना पड़ेगा। तो एक बुक हो गया 10, दूसरा हो गया फिर 10, तीसरा हो गया 10 और चौथा बुक हो गया 10। तो सोमवार के दिन हम चित्र के द्वारा कैसा चित्र बनाना है इसमें भी आपको दे दिया है कि इस तरह का चित्र बनाना है, और हम इस तरह से बनाएंगे। सोमवार के दिन 10, 20, 30, 40। यहाँ क्या लिखा है? सोमवार के दिन 40 पुस्तक गणित का वो क्या किया है? पुस्तक संख्या बेचा है। अब है मंगलवार को 50। तो हम फिर क्या लिखेंगे? यहाँ मंगलवार 50 है तो हम फिर इसी तरह से कितना बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5। कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। अब इसमें इसी तरह से लिखा हुआ है बुधवार को 10। तो बुधवार यहाँ लिखेंगे हम बुधवार को कितना बेचा है? सिर्फ 10। तो यानी कि हम एक ही बनाएंगे। क्यों एक बना रहे हैं? क्योंकि हमारा एक का मतलब है 10 बुक। तो यहाँ एक का मतलब 10 बुक। इसी तरह से आगे आप इस प्रश्न को अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। इसके नीचे भी है कला का नाम और विद्यार्थियों की संख्या। अब देखिए क्लास 4 के विद्यार्थियों की संख्या जो गाना, नाचना, चित्र बनाना, रंग भरना तथा तैरना जानते हैं। अब यहाँ संकेत क्या दिया है? एक ऐसे बनाइएगा तो इसका मतलब है एक ही बच्चा। तो इसका भी हम कैसे बनाएंगे? सेम उसी तरह से इसका चित्र बनाना है। गाने वाला बच्चा कितना है? 12। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? गाने वाला कितना है? 12 बच्चा है। तो हम क्या 12 ठो कैसा बनाएंगे? इस तरह का हम 12 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 1, 2,
3। क्यों यहाँ बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमको 12 बच्चे का बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि एक का मतलब एक ही बच्चा है। यानी कि अगर हम ये एक बना रहे हैं तो ये एक ही हुआ है, 1 2 3। जैसे पहले में हम 10 का बना रहे थे तो उसका मतलब एक, यहाँ पर एक के मतलब तो हमको कितना बनाना पड़ेगा? पूरा 12 बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और सब में ऐसे करके हमको देना है। समझ में आ गया? गाने वाला में उसके बाद क्या है यहाँ? नाचने वाला 6, तो हम फिर यहाँ लिखेंगे नाचने वाला और 6 ठो ऐसा बनाएंगे। हमको लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा। आप अपने कॉपी में हमको बना करके सारा दिखाइएगा। फिर इसके बाद क्या है? सेम उसी तरह से है। यहाँ पर भी एक पार्किंग स्थल पर किसी सप्ताह के 6 विभिन्न दिनों में पार्क की गई कारों की संख्या। सोमवार को पार्क किया गया 6, मंगलवार को पार्क किया 4, बुधवार को पार्क किया 2। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ नहीं है कि कैसा चित्र बनाना है। आप किसी भी तरह का चित्र बना करके दिखा सकते हैं। एक तरफ लिखिएगा सोमवार, और जो 6 जहाँ लिखा हुआ वहाँ 6 ठो कार का चित्र बना दीजिएगा। मंगलवार के दिन 4 है तो 4 चित्र बना दीजिएगा। बुधवार को 2 है तो 2 कार का चित्र बना दीजिएगा। गुरुवार को 8 है तो 8 गाड़ी का चित्र बना दीजिएगा। चलिए ये खुद आप अपने से बनाइएगा। इसी तरह से नीचे भी एक दिया गया है, और फिर यहाँ पर एक लिखा हुआ है मंगलवार को कितना पत्र स्पीड पोस्ट हुआ है। यहाँ पर इन्वेलप का फ़ोटो बनाया हुआ है। एक इन्वेलप कितना दिखाता है? 20। एक इन्वेलप का मतलब 20, यानी सोमवार को 20 40 60 80 100, यानी कि कितना पोस्ट किया गया है? 100 इन्वेलप को पोस्ट किया गया है सोमवार के दिन 100। इसी तरह मंगलवार के दिन भी हम लोग गिनेंगे। 20 है, एक ठो इन्वेलप 20 होता है, तो 20 40 50 60 80 100, यानी कि उस दिन भी 100 ठो। इसी तरह से आपको सारा गिन करके और इसमें भरना है। मंगलवार को कितना पत्र स्पीड पोस्ट हुआ है? तो मंगलवार को 100 पत्र। तो हम क्या लिखेंगे? मंगलवार को 100 पत्र स्पीड पोस्ट हुआ है। और नहीं तो केवल हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 100। फिर यहाँ लिखा हुआ सप्ताह के किस दिन सबसे अधिक पत्र स्पीड पोस्ट हुआ है? तब देखिए सप्ताह के बुधवार के दिन कितना पोस्ट हुआ है? 100 140। कितना पोस्ट हुआ है? 140। तो हम सप्ताह के किस दिन सबसे अधिक पत्र पोस्ट हुआ है? तो हम क्या लिख देंगे? बुधवार। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को कितने अधिक पोस्ट स्पीड हुआ है? शुक्रवार की तुलना में शनिवार, तो शुक्रवार को कम था और शनिवार को ज़्यादा था, तो ज़्यादा वाला से हम कम को क्या करेंगे? घटा देंगे। इसमें हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 है, यानी 120 है, और ऊपर वाला में 100 है, तो 20 पोस्ट अधिक हुआ है। दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा। रांची मुख्य डाकघर में पूरे सप्ताह कुल कितने पत्र स्पीड पोस्ट किए गए? पूरा एक सप्ताह का मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये सारे को जोड़ करके जितना होगा वहाँ पर हम लिख देंगे। चलिए ये सब आपको खुद बनाना है। अगर हम बना देंगे तो फिर आप नहीं बना पाइएगा, सब मेरा ही देख करके आप बना दीजिएगा। इसलिए आप इसको कोशिश कीजिए कि खुद बनाइए, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।